नमस्ते भाई। 10,000 से ज्यादा भर्ती आई हैं भारत के ग्रामीण बैंकों में, जिन्हें हम बोलते हैं आईबीपीएस आरआरबी वैकेंसी 2024 रीजनल रूरल बैंक की जो है वैकेंसी है ये मेरे दोस्त। आपको पता है बैंक का जो पेपर है वो एसएससी, रेलवे, स्टेट इनके एग्जाम से बहुत ज्यादा कठिन होता है। उनमें मैथ्स भी बहुत ज्यादा मुश्किल पूछा जाता है, रीजनिंग की पजल भी बहुत ज्यादा मुश्किल होती है और इंग्लिश का लेवल भी टॉप नॉच होता है एमबीए के पेपर के लेवल का। तो इसलिए मेरे दोस्तों बहुत सारे बच्चे बैंकिंग की तैयारी नहीं करते इंग्लिश भाषा टफ होने की वजह से। लेकिन आरआरबी बैंक जो है एक ऐसी भर्ती है जिसमें आप जरूरी नहीं कि आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, आपके पास चॉइस होती है, या तो आप इंग्लिश के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो या हिंदी पढ़ के भी आप हिंदी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसलिए इस भर्ती में ज्यादातर गांव देहात के और छोटे शहर के बच्चे खुल के भाग लेते हैं और सैलरी जो है इसमें बहुत अच्छी खासी है। 10,000 से ज्यादा वैकेंसी आ चुकी हैं, इसके फॉर्म अब भरने शुरू हो चुके हैं। ग्रामीण बैंक भर्ती 2024, इस वीडियो में मैं आपको कहां से आपको फॉर्म भरना है, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या सैलरी है, क्या क्वालिफिकेशन है, कब एग्जाम डेट होगा, क्या एग्जाम का लेवल है, क्या एग्जाम का प्रोसेस है, वो मैं आपको फुल डिटेल में समझाऊंगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना मेरे दोस्तों। और हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं कि भारत में जो भी छोटे बड़े एग्जाम निकलेंगे, स्टेट की अच्छी भर्ती और सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी भर्ती, हम उसकी वीडियो जो है सबसे पहले इस चैनल पे लाएंगे, गगन प्रताप टॉक्स पर। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे बच्चों, ठीक है। आप हमारा टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय गगन प्रताप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस पे हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन, अब जैसे ग्रामीण बैंक की भर्ती है तो उसकी पीडीएफ भी डिटेल नोटिफिकेशन के साथ मैं यहां पे अपलोड करवा दूंगा। आप प्रीवियस ईयर के किसी भी एग्जाम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको यहां पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की जो है पीडीएफ भी मिल जाएगी, जिसे आप डाउनलोड करके बिना किसी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये टेलीग्राम चैनल वेरीफाइड टेलीग्राम चैनल है, नक्कालों से सावधान रहें। लगभग 15 लाख स्टूडेंट इस पे कनेक्टेड है। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है हमारे टेलीग्राम चैनल का। चलिए अब बात करते हैं मेरे दोस्तों इस भर्ती के बारे में। सबसे पहले मेरे प्यारे भाई, आप इसके फॉर्म भर सकते हो आईबीपीएस की वेबसाइट पे जाके, आईबीपीएस ऑनलाइन या सरकारी रिजल्ट.com वेबसाइट पे जाके, वहां आपको फॉर्म मिल जाएगा क्लिक करके, ठीक है। इसके जो फॉर्म भरने की डेट है वो 7 जून से 27 जून तक है, यानी कि आपको 20 दिन का जो है यहां पर समय दिया गया है। अभी जो है काफी दिन बाकी हैं, फॉर्म भर लीजिए, लेट ना करें, क्योंकि आखिर में वेबसाइट पे काफी रश हो जाता है। इसके बाद मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा, जैसे नॉर्मली हम बैंक में क्या कहते हैं, मैं आपको बता दूं कि भर्ती है किसकी। नॉर्मली हम बैंकों में होते हैं क्लर्क, पीओ और फिर हमारे होते हैं मैनेजर वगैरह, जनरल, सीनियर मैनेजर, मैनेजर, इस तरीके से। तो यहां क्लर्क नहीं बोलते, यहां बोलते हैं ऑफिस असिस्टेंट। ग्रामीण बैंक में जो काम करते हैं क्लर्क, उनको हम ऑफिस असिस्टेंट कहते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए, और यहां पर जो पीओ होते हैं इनको बोलते हैं ऑफिसर स्केल। ऑफिसर 3 स्केल बना रखे, ऑफिसर स्केल 1 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऑफिसर स्केल फर्स्ट, ऑफिसर स्केल सेकंड, ऑफिसर स्केल थर्ड, ठीक है। फर्स्ट से थोड़ा ज्यादा सीनियर ऑफिसर स्केल सेकंड होगा और सुपर सीनियर जो वो ऑफिसर स्केल थर्ड होगा। तो नाम याद रखिएगा, है ये क्लर्क और पीओ की ही भर्ती, बस इनका नाम अलग है। यहां बोलते हैं क्लर्क को ऑफिस असिस्टेंट और पीओ को बोलते हैं ऑफिसर स्केल, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, तो एग्जाम डेट जो है वो ऑफिसर स्केल की या ऑफिस असिस्टेंट की जो प्री की एग्जाम डेट है, क्योंकि इसमें 2 प्रोसेस होंगे, आपका प्री भी होगा, मेंस भी होगा। प्री क्वालिफाइंग नेचर का है, प्री के मार्क्स फाइनल सिलेक्शन में ऐड नहीं होंगे। प्री की जो एग्जाम डेट है मेरे दोस्तों वो आपका जून, जुलाई, अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त और ये आपका 10 अगस्त और आपका 17 अगस्त और 18 अगस्त को है। यानी कि फॉर्म भरने के मात्र जो है आपको 40-45 दिन का ही टाइम ये दे रहे हैं और आपका प्री करवा लेंगे। प्री क्वालिफाई करने के बाद मेरे दोस्तों आपको फिर मेंस देना होगा। तो जो आपका ऑफिसर स्केल यानी कि पीओ का जो मेंस है वो फिर आपका अगले महीने हो जाएगा मेरे दोस्तों, सितंबर में 29/9/2024 को। और आपका क्लर्क का जो मेन होगा, अलग अलग मेंस अलग अलग कराया जाएगा। एग्जाम डेट फॉर ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क के मेंस की जो एग्जाम डेट है वो आपकी रखी गई है 6/10/2024।
अक्टूबर में, 6 अक्टूबर 2024। उसके बाद मेरे दोस्तों कब कब आपके जो है कॉल लेटर आएंगे, कब आपका इंटरव्यू होगा, कब आपको जो है अलॉटमेंट की जाएगी, वो सब यहां पे डिटेल में बताया गया है। बैंक ही पूरे भारत में एक ऐसा एग्जाम प्रोसेस है जो यूपीएससी से भी ज्यादा साफ सुथरा है। उसका बिल्कुल क्लियर होता है कि अब फॉर्म आएंगे, अब पेपर होगा, अब मेंस होगा, अब इंटरव्यू होगा, अब ज्वाइनिंग होगी। एक भी दिन आगे पीछे होता नहीं जब तक बहुत ज्यादा आपदा, कोई इमरजेंसी सिचुएशन ना आ जाए। बैंक से हर एग्जाम को सीखना चाहिए कि पेपर करवाया कैसे जाता है, पेपर का लेवल कैसे बनाया जाता है। ठीक है जी। बाकी एग्जाम बहुत पीछे हैं बैंक की तुलना में, आईबीपीएस सबसे स्ट्रांग संस्था है। अगर हम वैकेंसी की बात करें तो मैंने आपको बता दिया है कि वैकेंसी 10,000 प्लस हो चुकी हैं अभी के हिसाब से। वैकेंसी को थोड़ा सा अपडेट भी किया गया, पहले ये वैकेंसी 9,995 थी, अब ये वैकेंसी बढ़ के 10 जून को जब अपडेट किया गया 10,181 वैकेंसी है, और ये वैकेंसी इसी साल के एंड तक पूरी भर ली जाएंगी। इनमें मैं सबसे इंपॉर्टेंट आपको बताता चलूं, जो हमारे ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क हैं उनकी वर्तमान में 5709 वैकेंसी हैं, और जो हमारे पीओ हैं ऑफिसर स्केल 1 उनकी इस समय 3551 वैकेंसी हैं। फिर यहां पे देखिए अलग पोस्ट है जिनमें एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, जैसे ऑफिसर स्केल सेकंड, इसमें आपको एग्रीकल्चर की डिग्री चाहिए होगी। ऑफिसर स्केल सेकंड, इसमें आपको लॉ की डिग्री चाहिए होगी, इसमें आपका सीए का एग्जाम क्वालिफाइड होना चाहिए। तो ये वो है जिनमें आपसे मेरे दोस्तों एग्जाम क्लियर करने के बाद अगर आपके पास एक्स्ट्रा ये क्वालिफिकेशन है तो आप इन पोस्ट पे जा सकते हैं। जैसे आपको ऑफिसर स्केल सेकंड, इसमें आपको टेक्निकल डिग्री है ना, आईटी की जो है यहां पे डिग्री होनी चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है बच्चों। और इनमें जैसे मार्केटिंग ऑफिसर है, जनरल बैंकिंग ऑफिसर है, इसमें जो आपसे 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी मांगते हैं, सरकारी या प्राइवेट संस्था में, तो ही आप डायरेक्ट बन पाओगे। तो मेनली जो आपको ध्यान देना है वो इन दोनों पोस्ट पे ध्यान देना। अगर आप फ्रेशर हैं और आप कोई भी स्ट्रीम में किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो मेरे दोस्तों आप या तो क्लर्क और थोड़े मेहनती हो तो पीओ की पोस्ट पे आप अप्लाई करेंगे बच्चे। ठीक है। एज लिमिट की अगर हम बात करें मेरे प्यारे भाई, तो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज जो है काम के लिए होते हैं, इनकी एज लिमिट 18 से 28 साल है। 18 से 28 के बीच में आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप ओबीसी हैं तो वही 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, और एससी एसटी हैं तो 5 साल का आपको और रिलैक्सेशन मिलेगा। गर्ल्स के लिए एज में कोई एक्स्ट्रा छूट दी जाए ऐसा नहीं है। ऑफिसर स्केल फर्स्ट यानी कि पीओ के लिए आपकी एज 18 से 30 साल है, और ये लास्ट जो डेट देखेंगे वो 1 जून तक देखेंगे, 1 जून 2006। ठीक है। यानी कि आपके जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जून 1996 से 1 जून 2006 के बीच आपकी जो है डेट बर्थ होना चाहिए, तो यह फॉर्म भर सकते हैं। ये हम बता रहे हैं ऑफिस असिस्टेंट के लिए। और अगर आप पीओ के लिए देख रहे हैं तो 3 जून 1994 से 31 ये जून ही आएगा मेरे दोस्तों 2006 तक आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर इन डेट्स के बीच में है तो आप ग्रामीण बैंक में पीओ की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी इसमें फॉर्म एसएससी की तरह 100 रुपए का नहीं होता है। बैंक के अमूमन फॉर्म महंगे होते हैं, 1000 रुपए से प्लस के फॉर्म होते हैं, लेकिन एक ग्रामीण बैंक का है तो इसमें अगर आप एससी एसटी या फिर मेरे दोस्तों पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से हैं, हैंडीकैप्ड हैं, तो आपको मात्र 175 रुपए की फीस देनी होगी। जीएसटी इसमें लगाया गया है कि बैंक जो है एक प्राइवेट संस्था की तरह होती है, सेमी गवर्नमेंट। और मेरे दोस्तों इसके अलावा जनरल ओबीसी किसी भी कैटेगरी से, इवन चाहे आप गर्ल्स क्यों ना हो, तो आपको 850 रुपए की फीस देनी पड़ेगी। ये पीओ के फॉर्म के लिए बता रहा हूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड के लिए। क्लर्क के लिए भी मेरे दोस्तों सेम फीस है, 175 फॉर एससी एसटी और मेरे दोस्तों फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए, और 850 रुपए बाकी अदर कैटेगरी के लिए। ठीक है। ये फीस आपको ऑनलाइन ही जमा करनी होगी। एलिजिबिलिटी मैं आपको बता ही चुका हूं कि केवल आपकी किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चाहे आपने बीटेक करी हो, चाहे बीएससी करी हो, चाहे बीए करी हो, चाहे आपने एमएससी करो, केवल आप ग्रेजुएशन होने चाहिए। क्लर्क बनने के लिए केवल आपकी ग्रेजुएशन चाहिए, और पीओ बनने के लिए कि आपकी ग्रेजुएशन चाहिए, ऑफिसर स्केल फर्स्ट। लेकिन अगर आप ऑफिसर स्केल सेकंड पे जाना चाहते हैं जो पीओ से एक लेवल सीनियर होगा, तो आप बैचलर डिग्री के साथ साथ कम से कम आपके ग्रेजुएशन में 50% नंबर चाहिए और आपको 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए। फायदा क्या होगा भाई ऑफिसर स्केल फर्स्ट से सेकंड पे जाने में, कि आपकी सैलरी 5-6 हजार रुपए एक्स्ट्रा होगी।
इसी हिसाब से अगर आपको ऑफिसर स्केल्ड थर्ड पे जाना है मेरे दोस्तों, जो सुपर सीनियर पीओ है, उसमें आपको ग्रेजुएशन में 50% मिनिमम मार्क्स चाहिए और 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। वो आप कंपनी से सर्टिफिकेट बना के दिखाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, तो आप जो है ये पोस्ट लो पाओगे। ठीक है, फ्रेशर के लिए आपको इन्हीं दोनों पोस्टों पे ध्यान देना है बच्चे केवल। ओके, अब मैं आपको एग्जाम का पैटर्न बताता हूं। अगर आप क्लर्क ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले आप प्री देंगे। प्री की डेट्स मैंने आपको बता दी। प्री जो है वो मात्र क्वालिफाइंग लेक्चर का है, यानी कि इसके मार्क्स आपके फाइनल सिलेक्शन में कट ऑफ बनाने में ऐड नहीं होंगे। प्री के कुछ समय के बाद आपका मेंस होगा और आपका सिलेक्शन केवल मेंस के बेसिस पे होगा, ओनली मेंस के बेसिस पे। जो जितना ज्यादा मेंस में स्कोर करेगा उसको जो है पोस्ट मिलेगी। मेंस के बाद अगर आप क्लर्क के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका इंटरव्यू नहीं होगा, ना ही आपका कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर लिया जाएगा, ना तो आपको कोई एस्से लेटर लिखना है और ना ही आपको इंटरव्यू होगा क्लर्क की पोस्ट के लिए। बस प्री क्वालिफाई करो, मेंस में अच्छा स्कोर करो, नौकरी क्लियर आपकी और आप ग्रामीण बैंक में सेवा देने के लिए तैयार। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर आप पीओ के लिए ऑफिसर स्केल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको प्री देना पड़ेगा। प्री तो क्वालिफाई करना ही है, लेकिन प्री के बाद आपको मेंस भी और इसमें एक्स्ट्रा चीज है, आपको इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। मेंस और इंटरव्यू दोनों चीजें देनी पड़ेंगी और इंटरव्यू क्वालिफाइंग नहीं है, इंटरव्यू के मार्क्स भी ऐड होंगे। फाइनल जो आपकी मेरिट बनेगी उसमें 80% आपके मार्क्स मेंस के और 20% मार्क्स आपके इंटरव्यू के लिए जाएंगे। यानी कि मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स का रेशियो 4:1 के रेशियो में आपकी फाइनल कट ऑफ बनाई जाएगी। 80% मेंस के एग्जाम मार्क्स और इंटरव्यू के 20%। हालांकि जो मेन जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो मेंस ही रहेगा, जो इसमें ज्यादा स्कोर करेगा। इंटरव्यू में बहुत ज्यादा फर्क होता नहीं है, आप अच्छा कपड़ा पहन के जाओ, डिसेंट बोलो, लगभग सभी के मार्क्स बराबर आते हैं अगर आप कोई बदतमीजी ना करें। ठीक है बच्चों, तो यही फर्क है इसमें। नो इंटरव्यू और पीओ में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा ऑफिसर स्केल में। अब प्री के एग्जाम के पैटर्न की बात करते हैं। दोनों के लिए सेम ही पैटर्न है मेरे प्यारे भाई, पीओ के लिए भी क्लर्क के लिए भी। आपसे केवल रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछी जाएगी, ना आपसे इंग्लिश पूछा जाएगा, ना आपसे जनरल अवेयरनेस, ना करंट अफेयर। ये दो ही सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। यहां न्यूमेरिकल एबिलिटी इसलिए बोलते हैं कि बैंक में एसएससी की तरह गणित नहीं आता है। यहां जो गणित आता है वो सिंप्लीफिकेशन, कैलकुलेशन वाले सवाल आते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन आ गया, सीरीज आ गई, कैलकुलेटिव क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करने वाले सवाल आते हैं जनरली, इसलिए इसको न्यूमेरिकल एबिलिटी बोलते हैं। 40-40 क्वेश्चन पूछेंगे, 40 रीजनिंग के, 40 मैथ के। हर क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा, 40-40 मार्क्स हो गए, यानी कि 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 80 आपके मैक्सिमम मार्क्स होंगे। और टाइम दिया जाएगा आपको 45 मिनट का। 45 मिनट में 80 क्वेश्चन करने हैं। बहुत ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं और बहुत ज्यादा हाई कंपटीशन रहता है। यह मान के चलो कि प्री क्वालिफाई करने के लिए आपको 80 में से 70+ मिनिमम आपका स्कोर करना पड़ेगा। और पेपर ठीक ठाक आया तो हो सकता है 80 में से कट ऑफ जारी है 76 या 77, 75+ भी कट ऑफ पहुंच सकती है, ये मान के चलिए। सेम टू सेम आपका पीओ के लिए भी, यहां भी आपसे रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एबिलिटी पूछी जाएगी। 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40-40 रीजनिंग मैथ, 80 मार्क्स का होगा और 45 मिनट समय यहां भी दिया जाएगा। तो प्री में कोई भी फर्क नहीं है। ऐसे मेंस में भी मेरे दोस्तों कोई फर्क नहीं है, लेकिन मेंस में आपके सब्जेक्ट्स ज्यादा आएंगे। अगर हम बात करते हैं ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क के मेंस की, तो आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी मेरे दोस्तों। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन 1.25 नंबर का होगा, 1.25 नंबर का। कंप्यूटर नॉलेज पूछी जाएगी और अच्छी कंप्यूटर नॉलेज आती है। एसएससी की तरह एकदम घटिया लुल्लसी नहीं आती बच्चों, अच्छे लेवल का कंप्यूटर नॉलेज इसमें पूछा जाता है। 40 क्वेश्चन होंगे और 20 मार्क्स इसमें मैक्सिमम होंगे कंप्यूटर नॉलेज के। जनरल अवेयरनेस आएगा जिसमें करंट अफेयर का पोर्शन ज्यादा होता है, और खासकर करंट अफेयर में भी जो इकोनॉमी से रिलेटेड है ना, अर्थव्यवस्था से, वर्ल्ड इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं। ठीक है ना, ये मारपीट वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं, इकोनॉमी वाले क्वेश्चन ज्यादा होंगे। 40 क्वेश्चन होंगे मेरे दोस्तों और 40 नंबर का होगा।
उसके बाद देखो ये चौथा जो है ए और बी लिखा हुआ है, इसका मतलब आपके पास चॉइस है, या तो आप इंग्लिश लैंग्वेज के सवालों को अटेम्प्ट करो या हिंदी में समास, अलंकार, छन्नी, विच्छेद, संधि विच्छेद होता है ना, ये सब पढ़ के करो बच्चों। तो आपके पास चॉइस है, इसलिए इस फॉर्म की डिमांड ज्यादा है गांव देहात के बच्चों में कि इंग्लिश कमजोर है, कोई दिक्कत नहीं भाई, हिंदी पढ़ ले और हिंदी से क्लियर कर ले। 40 सवाल पूछे जाएंगे, चाहे आप इंग्लिश अटेम्प्ट करें या हिंदी, 40 नंबर का ये होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ पूछा जाएगा 40 नंबर और 40 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स का होगा। टोटल अगर ऐड करें तो आपसे 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मार्क्स वैसे यहां पे रीजनिंग के और मैथ के सवा नंबर के क्वेश्चन है, 1.25 नंबर का एक क्वेश्चन है और टोटल मिला के 200 मार्क्स, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का कुल पेपर होगा। टाइम दिया जाएगा 2 घंटे, 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने। एग्जाम का जो लेवल है वो अच्छा रहता है, ठीक है भैया, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आता, इजी टू मॉडरेट के बीच में ही पेपर रहता है क्योंकि सवाल ज्यादा हैं और समय कम है। ठीक भाई जी, कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाती है मेरे दोस्तों। सेम टू सेम एग्जाम प्रोसेस मेंस के लिए, प्री और मेंस, क्लर्क और पीओ के मेंस में बस लेवल का फर्क है कि क्लर्क से थोड़ा अच्छा सवाल पीओ के पेपर में पूछा जाएगा, अदरवाइज यहां पे सब कुछ सेम ही है। यहां भी 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का होगा और आपको 2 घंटे का ही समय दिया जाएगा। ठीक है, सभी को एग्जाम प्रोसेस के बारे में पता चल गया। आगे चलते हैं बच्चों, अब हम बात करते हैं कि इसकी सैलरी कितनी होगी। 6 महीने में सारा खेल खत्म हो जाएगा, जॉइनिंग वगैरह सब निबट जाएगा। अगर हम बात करते हैं क्लर्क, आईबीपीएस, ग्रामीण बैंक क्लर्क या ऑफिस असिस्टेंट जो मल्टीपर्पज होता है, बेसिक पे 19,900 है, लेकिन इन हैंड सैलरी अलाउंसेस वगैरह मिला के, चूंकि आप अपने शहर से दूर किसी भी काम में भेजे जा सकते हैं, तो आपकी सैलरी इन हैंड 35,000 से 37,000 होगी। ऑफिसर स्केल फर्स्ट पीओ की जो सैलरी होगी इन हैंड 58,000 से 60,000 के बीच आपकी सैलरी होगी मेरे प्यारे बच्चों। ऑफिसर स्केल सेकंड, चूंकि इनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, ये ऑलरेडी काम कर चुके हैं, तो इनकी सैलरी 5,000 रुपए एक्स्ट्रा, 65,000 से 67,000 के बीच में। और सबसे ज्यादा ये सुपर सीनियर पीओ या फिर लगभग मैनेजर के करीब हो जाते हैं, 75,000 से 90,000 के बीच में इनकी सैलरी बनेगी। ठीक है बच्चों, बैंक में खास बात है कि एक्स्ट्रा वर्कलोड होता है तो उसका भी थोड़ा बहुत पैसा आपको दिया जाता है, लेकिन वो लोड होता ही, आपको आदत पड़ जाएगी। वर्किंग आवर्स इनके ठीक ठाक होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये सारी डिटेल हैं जो मैंने आपको बताई। मुझे लगता है कि इस जानकारी के बाद कोई भी अब आपके मन में डाउट नहीं बचा होगा। डाउट बचा है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब इसकी तैयारी कहां से करें मेरे प्यारे भाई? पहली बात तो एडवांस मैथ इसमें नहीं आएगा, केवल अर्थमेटिक कैलकुलेटिव जो है चीजें ही यहां पे पूछी जाएंगी। अर्थमेटिक मैथ ही आएगा, डीआई का पोर्शन ज्यादा रहेगा। मैथ्स के कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आप हमारी बुक मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग को जो है चूज कर सकते हैं। आपको बुक अमेजन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, जिसमें आपको गणित के सारे कंसेप्ट, सपोज आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ना है, डिस्काउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट आएगा आपके पेपर में, तो उसके सारे फॉर्मूला, शॉर्टकट, डिटेल मेथड, एग्जाम्पल के साथ एक जगह मिल जाएंगे। कि समय कम है, पेपर जल्दी होने वाला है, बैंक का प्रोसेस फास्ट होता है, तो आप इस बुक से अपने कंसेप्ट को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, बैंक की जॉब हेक्टिक तो होती है, उसके बाद अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और एसएससी एग्जाम की सब इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स, कस्टम, जीएसटी, सीबीआई में जाना चाहते हैं, तो कैरविल एप्लीकेशन पर हमारे मैथ स्पेशल बैच की रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल हैं। 2 साल इस कोर्स की वैलिडिटी है, जिसमें मैंने अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही जो है पोर्शन पढ़ाए हैं। मात्र 999 की फीस में आपको ये बैच मिल जाएगा, जो एसएससी, बैंकिंग, सीसेट, स्टेट, रेलवे, टीचिंग सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। ये सारी क्लास जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगी और आप इस बैच को हमारी वेबसाइट carvil.com से ले सकते हैं। और कैरविल की जो एप्लीकेशन है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इवन आप पीसी सिस्टम में भी देख सकते हैं बच्चों। वीओडी बैच नंबर 4 है जो इस मंथ का बैच अवेलेबल है। ठीक है, इसी बैच से पढ़ के बहुत सारे बच्चों ने एसएससी और अलग अलग डिफरेंट एग्जाम्स में सिलेक्शन लिया है। ठीक है ना, आप चाहते हो कि भैया हम तो केवल अर्थमेटिक पढ़ना है, क्योंकि बैंक में केवल अर्थमेटिक आता है, जिंदा हम बैंक के लिए हैं, तो अर्थमेटिक स्पेशल वीओडी आप सेपरेट भी ले सकते हैं। इसमें केवल आपको अंक गणित के चैप्टर्स मिलेंगे मात्र 599 की फीस में।
ठीक है, आप रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी तो फास्ट फॉरवर्ड करके जल्दी जल्दी देख सकते हो बच्चों। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। तो आई होप जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो इस फॉर्म को जल्दी से जाके भर सकते हैं कि इसमें अब समय ज्यादा है नहीं। ठीक है, डिटेल नोटिफिकेशन की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, सब बच्चे ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको इस तरह की नोटिफिकेशन वाली वीडियो पसंद आती है और आप कोई फॉर्म आपसे अनछुआ ना जाए, आपको हर एग्जाम्स के बारे में जानकारी रहे, तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद भाई, बाय।